जिससे मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलना पड़ता। तो कल हम जो है लोग ज्योतिष का 2 भाग हो चुके, तीसरे में क्या था, हम हंसक तत्व की बात कर रहे थे कि ज्योतिष विद्या से हमें पता लगता है कि जब हमारा जन्म हुआ तो हमारा हंसक तत्व क्या था। हंसक तत्व 2 प्रकार के होते हैं। एक वो मनुष्य का जो पूर्व जन्म से आया हुआ है, ठीक है। अब आरंभ करने से पहले सबसे पहले ये गुरुदेव के चरणों की धरती है, जिनकी कृपा से मैं बोल रहा हूँ, उनकी चरण रज को प्रणाम करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए और परमेश्वरी जगदम्बा की शरणागत होते हुए, और ज़रूर जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये आपने सोचा नहीं था, मेरे दर्शकों को भी नहीं पता होगा, बहुत सारे दर्शकों को, बड़े दर्शकों को ये शायद पहली बार सुनेंगे, और ये विषय ही नया हो गया पूरा कि हंसक तत्व है। ज्योतिष द्वारा, ज्योतिष की शक्ति से या ज्योतिष के उपाय से, ज्योतिष विद्या से कुंडलिनी जागरण की ओर समस्याओं का समाधान करते हुए, विघ्न बाधाओं का नाश करते हुए, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि समस्याओं की बात पहले करते हैं, सबसे पहले वो स्थान ढूंढते हैं। हर एक ऋषि ऐसी जगह जाएगा जहाँ शोरगुल ना हो, एकांत हो, भूमि में तेज हो, और कल दिशा की भी बात होगी और कई अन्य बातें हुई। अब हंसक तत्व में मैंने बताया पहला तत्व वो जहाँ पर पूर्व जन्म में आपके प्राण कहाँ से निकले, वो जन्म कुंडली में दिखाई नहीं पड़ता। ये हंसक तत्व क्या है? वैसे आप ज्योतिषियों से, भाई से, मेरे बड़े भाइयों के बहुतों को मैंने पूछा कि हंसक तत्व क्या है। अब ये कुंडली देखिए, देखिए लो, ये कुंडली दिखा रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। आप देखो, अपने हाथ से देखो, लो पढ़ो यहाँ पे, आप नीचे से देखिए, और मैं चश्मा लगा देता हूँ, 1 मिनट। तो ये हंसक तत्व कौन सा है जो हमारे साथ आया, और इसका क्या उपयोग है ज्योतिष में, इससे हमारी कुंडलिनियों की साधना का क्या अंतर हमारा पड़ेगा, हमारी जागृति कैसे होगी। अब देखिए, नीचे से देखो, आप ऊपर से इधर इधर आ जाइए, इस पेज पे आ जाइए, यहाँ मिल गया। ये सूर्य राशि, पाश्चात्य पाया राशि जो पैर होते हैं, इसके ऊपर तीसरी लाइन देखिए, 1 2 3 4, चौथी लाइन नीचे से लिखा हंसक तत्व, क्या लिखा है? अग्नि लिखा है। ये कुंडली में भी अग्नि लिखा है, देखिए देखिए। और ये जन्म कुंडली जो मेरे पास है, आप देखेंगे इसमें क्या लिखा है? जन्म, ये हंसक तत्व जन्म नामाक्षर के बाद जल, किसी का वायु होगा, ठीक है। तो ये इसी, आ जाओ अब रखते हैं, अब आते हैं विषय पे। अब जो गुरु आपको दीक्षा दे रहा है, हमारा तो उससे मतलब है, उसे पता है हंसक तत्व क्या है, वो कहेगा इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं, गुरु सबसे पहले का, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं, गुरु मंत्र जपो सब कुछ हो जाएगा, होता हवाता कुछ नहीं है। आप 10 साल लगा लो, 20 साल लगा लो, आपको बहुत कुछ यूँ ही झूठे अनुभव होते रहते, हमको ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, लेकिन हमारा जीवन नहीं बदलता उससे। जीवन बदलता है हमारे अंदर कुछ अतीन्द्रिय शक्ति, कुछ योग शक्ति का नाम मात्र का कुछ अंश जागृत हो जाए तो हमारा हौसला बढ़ जाएगा। ऐसा पतंजलि कह रहे हैं, पूरा अध्याय विभूतियों का रख दिया उन्होंने। साधना करोगे तो विभूतियाँ आएंगी, उससे गुजरोगे, चेतना शक्ति का विकास होगा, योग शक्ति का विकास होगा, वो आप ही की शक्तियाँ विकसित होंगी। तो करते करते अनंत ब्रह्मांड यानी ईश्वरीय शक्तियों में प्रवेश कर जाना, या ईश्वरीय शक्तियाँ आप में प्रवेश कर जाए, वहाँ तक ये हमारी यात्रा है। अब वो हंसक तत्व तो ब्रह्मांड है। जब आपका जन्म हुआ तो ब्रह्मांड में भी नाड़ियाँ हैं, ब्रह्मांड की भी एक कुंडली है समझो। तो उस टाइम में जल तत्व का वास था, जितने बच्चे पैदा होंगे तो जल तत्व वाले होंगे। अब उसमें, और जो वास्तविक गुरु के पास, वो कहेगा मैं तो अंतर्दृष्टि है, अगर आपको अंतर्दृष्टि है तो मेरे प्राण पिछले जन्म में जहाँ से निकले, वो नाभि से निकले, मूलाधार चक्र से निकले। अब योगियों के तो कहते हैं यहाँ से सहस्रार से निकलते हैं, या नेत्रों से या कंठ से, जो जिस केंद्र तक साधना में पहुँच गया होगा, या नहीं भी पहुँचा मरणोपरांत, क्योंकि ये नहीं सारे रहस्य नहीं। अभी मैंने कहा मान लो ये कोई विशुद्ध चक्र की, तंत्र की भाषा में विशुद्ध चक्र, योग विद्या में कहीं चक्र वक्र नहीं होते, कहीं योग में कहीं कोई बात नहीं। बताओ, गीता तो योग शास्त्र है, पतंजलि योग शास्त्र है, कहीं बात कहीं नहीं है। तो प्राण की बात करेगा, प्राण के भी तल है, प्राणों के उपप्राण शुरू हो जाते हैं। जो प्राणों का संघात मंत्र की चैतन्यता से होता है, इसलिए सारे ऋषि, सारे शास्त्र, अब कल मैंने ओशो के उदाहरण दिए, वो भी आ गए ना वहीं,
चाहे कितनी बकवास करो, कितना ही ऋषि मुनियों को क्रिटिसाइज करो, सनातन धर्म का नुकसान करो, देवताओं की मजाक उड़ाओ, हमारे जल चढ़ाने की गणेश जी की इतनी मजाक उड़ाई है, आप हुई गई हेराए पुस्तक में, और कई रसोई सा सत्यम सुमम सुंदर, कितनी पुस्तकें देख लो, नाम बड़े अच्छे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? तो कोई भी देवता है, और बहुत सारे लोग हैं, अब तो इतने लोग आ चुके हैं, वो तो एक थे, अब एक से सैकड़ों आ गए, बड़े बड़े महागुरु पैदा हो गए। तो उसे गुरु को पता होना चाहिए, आपका दीक्षा देने जा रहा है आपको, कि वो प्राणों का संचार वहाँ निकास कहाँ से हुआ आपका, और ये जो प्राण है, अब दीक्षा में क्या आपको जो मंत्र प्रदान करे, तो आपको मान लो जल तत्व, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो जल तत्व का केंद्र कहाँ है हमारे शरीर में? पेड़ू, काम केंद्र मूलाधार चक्र है ना, लिंग या योनि या लिंग जो स्त्री, इससे ऊपर को हम आएंगे, और ये नाभि, दोनों के मध्य का केंद्र हो गया। तो उस केंद्र में जल तत्व का वास है, ठीक है, जल तत्व की सारी शक्तियां वहां से हैं, और वहां से हमें ऊपर जाना है, मंत्र ऐसे होने चाहिए, या वहां से नीचे जाना है, कि हमारा एक तो जन्म हो गया, हमारा जन्म हुआ ब्रह्मांडीय नाड़ी, अब ये इनका भी वर्णन है, राका नाड़ी, और जब भविष्यवाणी करते हैं ना, ज्योतिषी भविष्यवाणी करेगा, नीलकंठी के अनुसार बहुत सारे ज्योतिषी ग्रंथ है, वो भविष्यवाणी करेगा तो कहेगा राका नाड़ी में जल तत्व है, इस तरह से बोलेगा। तो इस कारण वर्षा इतने दिन तक वो गणना करेगा और वर्षा होगी, तो बाकी लोगों का नहीं है। इसलिए ये बकवास बातें हैं, ये जो नए लोग पैदा हो गए, वो कहेंगे लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम, अब पलटू साहब हुए हैं, पलटू शुभ दिन सब शुभ घड़ी ना याद पड़े जमना, बात अच्छी लगती है, लेकिन वो लोग हैं जो सनातन विरुद्ध, उन्हें इससे ज़्यादा पता नहीं है। वो पराशर ऋषि, जैमिनी ऋषि, व्यास ऋषि, ये महान लोग हैं, अगस्त ऋषि, इन्होंने ज्योतिष विद्या दी और सुझाया। कल मैंने श्वासों के तत्व की बात की, तो अब इनसे हमें क्या मिलेगा? हमारी साधना की गति क्या होनी चाहिए? हम यूं ही मंत्र जप रहे हैं, कुछ भी नहीं है। मान लो धन प्रद कर रहे हैं, तो हमारा पृथ्वी तत्व जागृत हो रहा है क्या? तो धन तत्व बढ़ेगा। आकाश तत्व की ओर जा रहे हैं तो हमारा ज्ञान शक्ति बढ़ जाएगी। अब वो तो हमारा ऊपर है भाई, क्या बढ़ेगा, लेकिन ज्ञान शक्ति के साथ वो और अन्य शक्तियाँ भी विकसित होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमें जो नहीं पता थी वो पता होनी चाहिए। तो अब वो दोनों का संतुलन, ब्रह्मांडीय नाड़ी और वो तत्व जो जहाँ से आपके प्राणों का निकास हुआ है, दोनों के तत्व है ना, उसका संतुलन, वहाँ से आगे चलना है या पीछे चलना है। कई दफ़ा अंत गति खराब हो जाती है मनुष्य की, अंतिम चिंतन खराब हो जाता है, गीता कहती है ऐसा, ठीक है। तो जिसका अगर कोई प्रत्याहार की अवस्था में मर रहा है, धारणा की अवस्था में मर रहा है, तो उसकी गति सदगति होगी, उच्चतम में जाएगा। वो मर गया, मर जाने दो। यहाँ तक कि किसी का, सभी यज्ञ पापों का नाश करने वाले हैं। आपने देखा ना यज्ञ का प्रकरण में, कुछ लोग अपान को, प्राण को अपान में हवन करते हैं, यानी इसका मतलब सभी यज्ञ वो वहाँ से चल रहा है, उसका ध्यान काम केंद्र पे है, और वहाँ से भी प्राण निकल गए, लेकिन वो अंतर चेतना, मैंने कहा ना हर एक की फिर साथ साथ पढ़ते हैं। वो योग शास्त्र उप प्राणों की चर्चा करता है, योग की बात कर रहा हूँ, वो शरीरों की बात नहीं करेगा ज़्यादा ज़्यादा स्थूल कारण शरीर, बस से ज़्यादा 3 से ज़्यादा। अब ये 6 शरीर 7 शरीर ये तंत्र में या इन लोगों ने कहाँ से रचना कर दी है, वो प्रमाण बताए ना फिर ये, और वो चल गई, बहुत सारे झूठ चल रहे हैं। मैं आपने देखा होगा जितने मेरे वीडियोज़ हैं उनमें, जितनी मेरी रिकॉर्डिंग्स है, जैसा पात्र मेरे सामने होता है मैं वैसी बात शुरू कर देता हूँ। आप मेरे सामने, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो प्रिय, फिर क्या होता है कि दोनों, अब गुरु को चाहिए कि इसके मंत्र कौन से होंगे। अब वो कहेगा नहीं मैं काली जी का मंत्र या दुर्गा जी का, हनुमान जी का कोई भी मंत्र आपको पकड़ा दे, या आपको कोई ऐसी साधना प्रक्रिया बता दे, नहीं जी मैं तो निराकार ब्रह्म वाला हूँ, तो आप जो है ये प्राणायाम की ये क्रिया कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा ओम बता देगा, सोहम बता देगा। तो हर मंत्र की, ओम की भी विद्या है, सोहम की भी विद्या है, इनकी प्रक्रियाएं हैं। तो इसीलिए ओमकार उपनिषद बना, ऋषियों की रचना, बहुत सारी चीज़ें। तो अब इससे, इस दीक्षा, जब आपको गुरु ज्योतिष विद्या द्वारा, और गुरु को समस्त विद्याओं, गुरु को अधिकतम विद्याओं का, तो अगर मान लो निचले स्तर का गुरु है, मैं तो अपने को गुरु नहीं कह रहा, मैंने कहा ना मैं शिष्य हूँ। और आज चलो मैं बता दूंगा, आज पहली बार मैं बताऊंगा। बहुत से श्रोताओं मुझसे पूछते हैं कि भाई आप कहते हो मैं शिष्य बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप अपने को, और गुरु ने स्वीकार कर दिया, बस इतना काफ़ी। यहाँ कह के ख़त्म कर देता हूँ।
तो मैं कहता क्यों नहीं शिष्य। तो आज मैं ये प्रसंग आ गया तो मैं ये सोच के कि कभी बताऊंगा, लेकिन आज बता देता हूँ, क्योंकि अब ये तत्व का आ गया कि मैं पूर्ण शिष्य कैसे माना जाऊंगा। कैसे कहूँगा कि हाँ तुम मेरे शिष्य हो, यानी मेरे गुरुदेव मुझे कहें हाँ पूर्ण शिष्य, मतलब मैं शिष्यता में आ गया, उतना मानदंड है। इसलिए अब कुछ लोगों ने मुझे प्रेरणा दी, कहते हैं भी जितना आप जानते हो वो तो बताओ। तो मैंने कहा एक व्यक्ति का, अभी तक इतने बरस में एक व्यक्ति का चुनाव किया और परंपरा वो सारे मैंने ख़त्म कर दिए, पुराने वाले कोई नहीं है, एक व्यक्ति। और आप मेरे सामने बैठे हो, ये आगे ईश्वर चाहेगा, गुरुदेव की कृपा होगी तो हो सकता है कुछ, नहीं तो ठीक है। हमारी मुलाकात है और हम लोग एक दूसरे पे नियमबद्धता के साथ आए हैं, एक संयुक्तता के साथ आए हैं, आपस में तय करके बैठे हुए हैं। और मैं अपनी एकाग्रता से, मन प्राण आत्मा से, निष्ठा से आपके साथ हूँ इस टाइम तक, जितने समय तक का मेरा आपका एक तय हुआ है। ठीक है। तो अब वो दीक्षा जो गुरुदेव देंगे, जो भी गुरु देगा, तो वो ऐसी होनी चाहिए कि उस तत्व से हमें ऊपर की ओर देगी या नीचे की ओर। नीचे की ओर देगी तो भी सदगति है, क्योंकि प्राणों का संचार, प्राणों का संघात कहाँ होगा। ये सभी यज्ञ पापों का नाश करने वाले मूलाधार चक्र या काम केंद्र पर भी है उसकी चेतना उस समय। मान लिया जाए कोई भैरवी साधक और दिव्य संभोग की अवस्था में कर रहा है और प्राण निकल जाए उसके, तो परम गति, वो भी उच्च गति को प्राप्त होगा। क्योंकि परम के लिए तो ऋषि करते रहते हैं ना, आगे बढ़ते रहते हैं, सबके पास हैं। अगर लोपा मुद्रा उनकी भैरवी रही है, बाद में पहले उसी से एक संतान उत्पन्न की, उसके बाद ब्रह्मचर्य किया। कोई जंगल में छोड़ के, लोग तो छोड़ के भाग जाते हैं ऋषि मुनियों के पास। मैं हमेशा कहता हूँ मुनि अलग है, ऋषि अलग है। मैंने कई बार अंतर बताया। ऋषियों के पास तो पृथ्वी की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियाँ रही हैं, आश्रम में गौ पल रही हैं, धन धन समृद्धिपूर्ण आश्रम में राजा उन्हें धन देते हैं, वहाँ विद्यालय चल रहे हैं, गुरुकुल चलते थे, गुरुकुल होते थे ना, भगवान कृष्ण भी गुरुकुल में जाते हैं। तो ये जो तत्व सिद्धि है, तीसरा भाग, इससे क्या होगा कि हमें हंसक तत्व पर विजय प्राप्त होगी, हंसक तत्व पर जय प्राप्त होगी। अगर हंसक तत्व पर जय प्राप्त नहीं हो रही है, ये माना कि हमें जल सिद्धि नहीं हुई पूरी, कि हमें पानी में डुबा कर, लेकिन इसकी एक अवस्था हमें पार करनी अनिवार्य है। योग विद्या में अगर हमारा प्रवेश है, चाहे मैं तंत्र से करूं तो भी, तो तंत्र से करूंगा तो मैं क्या करूंगा, तो मैं वरुण देवता की आराधना करूंगा, थोड़ी देर के लिए करना। तंत्र में क्या करूंगा, मैं साकार आराधना करूंगा वरुण देवता की। धीरे धीरे वरुण अपने मौलिक स्वरूप में आ जाएंगे, विलय हो जाएंगे, जल तत्व में जाएंगे तो जल एक दिन जल भी नहीं रहेगा, महाशून्य में चले जाएंगे। अब वहां से आगे क्या होगा, मैं आगे की बात नहीं कर सकता। तो हम उस ओर बात कर रहे हैं। मैं उतनी नपीतुली बात करता हूँ जितने हम हैं, हमें जो मुझे गुरुदेव से प्राप्त हुआ है उससे आगे बात करने का मैं अधिकारी नहीं हूँ। लोग तो फेंकते हैं और क्यों महान लोग हैं, महामंडलेश्वर बहुत बड़े गुरु हैं, ऐसा लगता है कि पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हो गए हैं, तो इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये बारीक बातें हैं। तीसरा भाग कि ज्योतिष विद्या से कुंडलनी जागरण की ओर में हम तल कर रहे थे, दो बात हो गई थी। फिर तीसरे में हम आते तत्व पर, जन्म कुंडली में बताएगी। अब इसमें क्या होगा, अब हंसक तत्व पर जब जय प्राप्त हो जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे, परमहंस हो जाएंगे। ठीक है, परमहंस हो जाएंगे। अब फैसला भी बताने वाला हूँ, परमहंस क्या होता है। पहली बार, मतलब मैं बता रहा हूँ पहली बार, और मुझे उम्मीद है कि खंगालिएगा यूट्यूब पर मेरे दर्शकों, मेरे श्रोता, हो सकता है किसी और ने भी दे दी हो, काफ़ी ढूंढा, लेकिन मैं अपनी परंपरा से बोल रहा हूँ। तो यह है कि विजय, हाँ, परमहंस होने से क्या होगा। अब बोलो परमहंस होने से क्या होगा, पहले ये जान लो कि परमहंस दो प्रकार के हैं। एक तो वो लोगों ने, ऐसा आदमी जो बस ध्यान की अवस्था में, समाधि की बात नहीं करूँगा, ध्यान की अवस्था में रहता हो और दीन दुनिया से कोई खबर ना हो, उसे भी लोगों ने परमहंस बोल दिया। उसमें कई विक्षिप्त लोगों को भी लोगों ने परमहंस बोल दिया। इस अवस्था, उस परमहंस से हमें कोई ज्ञान विज्ञान, जैसे पतंजलि दे रहे हैं, घेरन दे रहे हैं, या सिर सोवत, मतलब और अन्य ऋषि मुनि हमें दे रहे हैं, विश्वामित्र दे रहे हैं, जितने ऋषि मुनि हैं हमें नियम, ग्रंथ और मार्ग दे रहे हैं, इस प्रकार के वो नहीं दे रहे। अब रामकृष्ण परमहंस ने चलो भाई चलो कुछ चेतना शक्ति प्राप्त हो गई और वो इस पार्किंग हो गई,
तो वो पढ़े लिखे थे। लेकिन रामकृष्ण परमहंस क्यों नहीं अयोध्या ऋषि के शिष्य की भांति समस्त विद्याओं के ज्ञाता हो गए, अगर साक्षात काली जी ने दर्शन दे दिया? ये दर्शकों के पास होगा जवाब, मैं नहीं मानता। ठीक है, तो तब है ना, वो ऋषि मुनि तो समस्त ज्ञान है। कौन सा वायु शास्त्र के फिजिक्स केमिस्ट्री जो आ जाए तो नाम मात्र के बड़े महाभारत जब हम पढ़ते हैं, हम कोई शास्त्र पुराण पढ़ते हैं, तो सारा ज्ञान विज्ञान निकल के आता है। हम आयुर्वेद की बात करते हैं, कैसे पता उन लोगों के जड़ी बूटी यही है, मिश्रण मिलाओगे 46 ये कुमारिया सब बन जाएगा, रोगों को नाश करेगा, है ना। ये लाक्षादि गुग्गुल, महालाक्षादि गुग्गुल, इसमें ये मिला देंगे तो ये हो जाएगा। वो सब दिव्य दृष्टि से चल रहेगा। तो अब हंसक तत्व पे जय होने से क्या होगा? कृष्ण जो कहते हैं उधर, सभी यज्ञ पापों का नाश करने वाले। वाकई में किसी ने प्राणों में सबसे ज़्यादा मैं जोर देता हूँ, प्राणों पे हवन से। अब नीचे से कर रहा है तो परमहंस जो प्राणों में हवन कर लेगा वो परमहंस अपने आप हो जाएगा, क्योंकि अब वो प्राण अंदर जा रहा है इस नाक से। प्रैक्टिकल बात है, प्राण नाक से जा रहा है, सांस जा रहा है, सांस के अंदर प्राण तत्व छुपा हुआ है। अब यही प्राणों में हवन, तो अब क्या किया, प्राण तत्व ग्रहण कर लिया गया यहीं से, है ना, और सांस नहीं ली, तो परमहंस हो जाएंगे। परमहंस होने से क्या लाभ होगा? क्या होगा परमहंस होने से? कि हमारे जो पूर्व सांस चल रही है ना, उसके साथ सुख और दुख की घटनाएं जुड़ी हुई हैं। हजारों जन्म के हमारे संस्कार नए बन रहे हैं, ये कर्म भोग चक्र चल रहा है। आप समझे, कर्म भोग चक्र चल रहा है। कि हमें क्या होता है कि अब किसी ने कोई भोग भोग रहे हैं, किसी से हमारी दुश्मनी है, हम उसे निभा रहे हैं, फिर और नई दुश्मनियाँ, वहाँ तक भोग पूरा नहीं है, फिर नया कुछ हो जाता है, कुछ नए लोग मिल रहे हैं। अब ये रहस्यमय है, ये तो जब तक हमें संपूर्ण त्रिकाल ज्ञान, अभी मान लो मुझे अंशकाल ज्ञान है, फिर और बड़ा महाकाल ज्ञान होगा, फिर संपूर्ण त्रिकाल ज्ञान हो जाएगा। जैसे वगैरह मैं महाकाल हूँ, अर्जुन मैं कालों का काल महाकाल हूँ, तो उस महाकाल से ये उत्पत्ति है। तो मैं वहाँ जब तक नहीं पहुँच जाऊँगा तब तक मेरा सब कुछ, मैं शांत कैसे हो सकता हूँ? तब तक द्वैत है। जब समझ सब कुछ मैं ही हो जाऊँगा, जैसे भगवान कहते हैं, जब तक मैं उनमें लीन नहीं हो जाऊँगा या वो मुझे अपना नहीं लेंगे। अब ये जो कहते हैं ना लोक में जाकर बैठ गए, जैसे मैं कहता हूँ युक्तेश्वर गिरी साहब उस लोक में बैठ गए, तो वो तो फर्स्ट क्लास की जेल होती है, कोई थर्ड क्लास की, वो थर्ड क्लास की जेल में चले गए। ये दुखों का संसार है। या कोई भी आदमी मर करके किसी लोक में जा रहा है तो वो वहाँ बैठा हुआ है, वो फिर आएगा। पुण्य लोक में गया तो पुण्य क्षीण होने पर फिर से जन्म लेता है। यही सब गीता में, शास्त्र में सब दिखा है। और जो प्रयोग किए गए आत्माओं के जिन लोगों ने, उन्हें भी पता लग जाता है। तो हमारे अब नए संस्कार बनना बंद हो जाएंगे। और वीडियो लंबा हो जाए कोई बात नहीं, टाइम तो जा रहा है, लेकिन समझाना तो पड़ेगा। आप बैठे हैं सामने और बीच में कुछ पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो कल्पना थी नहीं थी, तो परमहंस असली ये होता है। अब इस बात की मैं पुष्टि कैसे करूं? बहुत से लोगों ने ऐसे कैसे मान लें भाई, रामकृष्ण तो परमहंस थे, हम चलो खंडवा बाबा को परमहंस मानते हैं बहुत से लोग। मध्य प्रदेश में खंडवा वाले बाबा का नाम सुना आपने? किसी के अंदर कुछ शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं या थोड़ी वचन सिद्धि हो जाती है, आशीर्वाद देने की क्षमता, तो लोग उसे पूरा ही सिद्ध मान लेते हैं। ये क्योंकि टेस्ट कौन लेगा, परीक्षा कौन लेगा कि भाई हम तुम्हारा मेडिकल टेस्ट करते हैं। परमहंस का अगर मैं कहूँ मैं परमहंस हूँ तो मेरा भी मेडिकल टेस्ट लिया जाना चाहिए, ठीक है। और टेस्ट इतना लेना चाहिए कि मुझे भी अगर मैं वाकई परमहंस हो गया हूँ तो मुझे 6 घंटे पानी में डुबा दें तो मैं मरना नहीं चाहिए ना। डुबा दो मुझे कहीं भी, अगर मैं परमहंस हो जाऊंगा तो जब मैं लूंगा ही नहीं सांस, क्योंकि मैंने प्राण तत्व सीधा ले लिया है, तब मैं परमहंस होऊंगा, ठीक है। और इस परमहंस होने के लिए कौन कह रहा है? पतंजलि कहते हैं। पता नहीं लोगों ने व्याख्याएं उल्टी सीधी कर दी, उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। वो पतंजलि इतना कम बोल रहे हैं, एक शब्द पूरा, मतलब कुछ शब्दों को जोड़ के वाक्य बोलते हैं, छोटा सा एक सूत्र मात्र है वो। पतंजल किताब का नाम क्या होता है? उनके ग्रंथ का नाम है पातंजल योग दर्शन। दर्शन है वो, दर्शन क्या है? वो दर्शन ही है, वो दिखा रहे हैं, झलक दिखा रहे हैं, लो ये है। लेकिन वो ठोस अपने जो सूत्र हैं योग विद्या के, वो इतने ठोस हैं कि उन पे करोगे तो आपको वास्तविक शक्ति की प्राप्ति होगी, वास्तविक ज्ञान
ज्ञान शक्ति की प्राप्ति होगी, खाली कोरा ज्ञान नहीं मिलेगा शब्दों का, और जीवन सुधर जाएगा। तो असली योग विद्या ये उन गुरुओं की है या ये वाली है जिस मार्ग पे मैं चल रहा हूँ, यानी अभी मैंने मुंह कर लिया उस तरफ को। ये फैसला आपका काम है, आप पढ़ो दूसरों को। क्या बड़े बड़े गुरु बोल रहे हैं, नामधारी हैं सारे भाई, मैं तो बेनाम व्यक्ति हूँ, भीड़ में खोया हुआ व्यक्ति हूँ। चंद लोगों ने पसंद कर लिया है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता, ठीक है। खैर, अब मैं सबसे पहले बाबा की धरती पे जो मेरी तंत्र परंपरा रही है, गुरुदेव कपिल देव महाराज जी को प्रणाम करते हुए, आदि गुरु कपिल मुनि जी को के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, बाबा तंत्र मार्ग के जो मेरे गुरु रहे हैं उस परंपरा को प्रणाम करते हुए, श्री शर्मा जी, गोपीनाथ कविराज और बाबा विशुद्धानंद के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, पहले उन्हें बताएं विशुद्धानंद परमहंस क्यों हुए। तो एक तो बताया ना, संस्कार अब आगे नहीं बनेंगे, पुराने जन्मों के संस्कार हम भोगेंगे या उन्हें योग बल से नष्ट करेंगे। धीरे धीरे जितना योग बल बढ़ेगा संस्कार क्षीण होते जाएंगे, है ना। तो ज्योतिष विद्या हमारा तीसरा अध्याय, तीसरा प्रसंग ये जो शुरू है, इसमें ये आता है कि हम इस तरह से क्रमबद्ध रूप से ज्योतिष विद्या के अनुसार ज्योतिष विद्या साधना करें। अब ज्योतिष के अनुसार हमें वैसे हम गुरु मिल जाएं, है ना, तो वो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन मैंने देखा नहीं इतनी बारीक चीज़ें, कोई बताता है साधना में, मुझे तो नहीं लगा हुआ। और मैं जिन गुरुओं के पास गया शुरू में, कलासन की भी बात की, बहुत बारीक बातें की, वो मुझे तो नहीं बताया, बस कहा कि भाई जप लो, बस ठीक है, मंत्र मिल गया और मंत्र जपो हो जाएगा बस। अब तो गुरुओं की सेवा करनी है हमने, यही होता है जी। क्या जब भी कोई भी जैसे नया साधक होता है, हाँ, किसी गुरु के पास जाता है, हाँ, तो सबसे पहले उसको मंत्र ही दिया जाता है और हाँ, कुछ चीजें उसको सिखाएंगे, 3 मंत्र दे दिया जाता है और वो मंत्र उसको जीवन भर जपने के लिए कहा जाता है कि आप जब तक जपो जब तक आपके शरीर में प्राण है। हाँ। तो अब हमने क्रम दीक्षा की बात की, एक किसी वीडियो में मैंने क्रम दीक्षा, उसके बाद बदला भी जाता है और उच्च भूमि में, मान लिया मैंने जल तक तो एक परतें पार कर ली, मैं वहाँ तक पहुँच गया, तो उससे आगे, क्योंकि पतंजलि भी तो कई प्रकार की प्रज्ञा ध्यान की स्थिति बता रहे हैं, फिर संयम बता रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, पतंजलि कर रहे हैं और तमाम ऋषि, महर्षि घेरंड कर रहे हैं, और भगवान ने भी कहा इधर से चल, इतने प्रकार के बता रहे हैं, यहाँ यहाँ यहाँ। तो आगे तो अब मैं ये बाबा की किताब हाथ में ले रहा हूँ, बाबा विशुद्धानंद परमहंस का जो जीवन है, तो उसे जो बाबा ये महामहिम महाउपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी के निर्देशन में लिखी गई है, और उनके भी अंश हैं, उनके तमाम सारे जिक्र हैं, ठोस किताब, उनका जो मौलिक जीवन है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा रोक देंगे। ये बाबा का जीवन दर्शन का मैं अंश पढ़ रहा हूँ अभी, और ये पेज नंबर 56 है। दो दिन बाद बाबा गुशकरा लौट आए। तीर्थ स्वामी विशुद्धानंद ने कठोर साधना करके इतनी ऊंची आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर ली कि श्री भृगुराम जी परमहंस देव ने इनसे अत्यंत प्रसन्न और अति संतुष्ट हो गए। श्री भृगुराम जी परमहंस देव इनसे अत्यंत प्रसन्न और अति संतुष्ट हो गए। नीर शीर विवेक से संपन्न योगी ही हंस कहा जाता है। अर्थात समझ गए, ये माया है, नीर शीर दूध और पानी, कि दूध में पानी मिला हुआ है और उसमें विवेक रहे, संसार में भी विवेकवान रहे। यानी अब दृष्टि होगी, वहाँ विवेक रखने की कोई जरूरत नहीं, अब तो सीधा दिख रहा है, या मैं स्थित हो गया उसमें, वो है। हंस होने पर प्रकृति पर स्वामित्व तो मिल जाता है, किंतु वह स्थायी नहीं होता। अब हकार, जब सांस अंदर जा रही है, हा, तो मतलब सोहम, ज़्यादातर बहुत से लोग सोहम दे देते हैं, वो जपने की चीज़ नहीं है, वो क्रिया है एक, है हा, और अंदर जा रहा है सा, हा सा, हा सा, सांस बोले ना, तो सो हम मौलिक रूप से ही है। अब वो कह रहे हैं हंस होने में प्रकृति पर स्वामित्व तो मिल जाता है, यानी प्रकृति पर स्वामित्व हो जाएगा, आप दीवार के पार जा सकते हैं, पानी आपका कुछ नहीं, अग्नि में नहीं जलो, बहुत सारी प्रकृति। अब किस स्तर की, जितनी बड़ी साधना आदमी, क्योंकि जितना वो ऊंचाई पर पहुंच जाएगा उस स्तर की बात हो रही है,
ठीक है ना। और जो जीवन की समस्याएं हैं वो समाधान होती जाएंगी। अब एक ही समय में दो योगी थे, क्योंकि मैं उन्हें बड़ी श्रेणी में नहीं रखता, लाड़ी महाशय को एक ही टाइम के लोग हैं ये, बाबा विशुद्धानंद थे। कहते हैं कि वो हवा में उड़ के चलो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, शरीर हल्का होगा, प्राण तत्व ऊपर चला गया तो चला गया, लेकिन प्राण तत्व के रहस्य कहाँ तक जाएगा, क्योंकि शिष्य को तो उन्नत, मैं फिर वहीं आ जाता हूँ, लाड़ी महाशय के शिष्य तो वहाँ टंगे हुए हैं, और 2000 साल के लिए बोल दिया उन्होंने, और चेले की अवस्था ये थी योगानंद जी की। पूरी क्रिश्चियन ग्रंथ की किताब लिखी हुई है। तो बाबा विश्वनाथ समृद्ध थे, पैसों से बड़े बड़े लेंस बनाए, उस टाइम में बेल्जियम से बड़े बड़े शीशे मंगाए, और जो 1400 डिग्री तापमान, पता नहीं 2000 डिग्री तापमान पे शुद्ध किए गए ऐसे लेंस जिनमें बुलबुले पानी के ना हो। बोले कांच होता है ना पारदर्शी, उसमें कोई हवा एयर का जरा सा भी अंश ना जाए, वो सूर्य की किरणों, सूर्य विज्ञान से आप उधर को जितना मर्जी सोना बना लो, किसी को रोग नाश कर दो, हाथ पैर कट गए, नए मतलब कुछ भी तत्व निर्माण। अब वायु तत्व के लिए कि ऐसा लगाया, सूर्य की किरणों के लिए वो लेंस थे, वो प्रयोगशाला अभी भी अब ताले में बंद कर दी गई है, ऊपर से आदेश आ गया और वो प्रयोगशाला बंद कर दी गई। अभी हम चलेंगे, दर्शन में कराऊंगा अंदर से, तो प्रयोगशाला के तो नहीं, वहाँ अनुमति नहीं है, उनके वंशज जो है वो व्यक्तिगत अधिकार है, कोई संपत्ति नहीं है, वो तो निजी। उस समय में बाबा ने पैसों से खरीदी थी, वो गुरुदेव ने आदेश दिया। त्रिकालज्ञ थे और वो व्यवसाय करते थे, आयुर्वेद और ज्योतिष उन्होंने व्यवसाय किया, और ये व्यवसाय शादी की और संतान भी पैदा की, जैसे ऋषि मुनि करते हैं, उसके बाद ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, क्योंकि हमें आगे का जो यही सनातन धर्म है, सब चीज़ों को रखते हुए। तो सारा समृद्ध आश्रम आप देखोगे आज के हिसाब से करोड़ों रुपए की ज़मीन है, तो उस टाइम भी महंगी ज़मीन खरीदी होगी, सब कुछ किया, दीवारें सब निर्माण किस किस से पैसा आया। और वहाँ उनकी लाड़ी की पत्नी परेशान थी, ये कमा नहीं रहे, जिक्र पढ़ लीजिए आप योगानंद परमहंस का, है ना, तो नौकरी छोड़ दी, या पेंशन उन्हें जो भी मिलती थी, लोग घर में ज़्यादा आते थे। तो ऋषि समृद्धिपूर्ण होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात करता है, और वो धर्म शुरू से लेके चलता है। तो ये अब हम तत्व की बात पे आ रहे हैं। ज्योतिष हमें क्या सिखाता है? ज्योतिष हमें प्रेरणा देता है, ज्योतिष ज्ञान देता है कि हम हंसक तत्व की साधना करें तो हमारा कुंडली जागरण की ओर मुँह हो जाएगा, आगे प्रगति हो जाएगी हमारी, और अतीन्द्रिय शक्तियाँ या अन्य शक्तियाँ, जो भी शक्तियाँ, वो हमारी जागृत होनी शुरू हो जाएंगी। तो अब क्या बोलते हैं, परंतु जब योगी द्वंद्वातीत हो जाता है, अर्थात सुख दुख हर्ष शोक, मान अपमान राग द्वेष अमृत विष जीवन मरण आदि द्वंद्वों के भाव से ऊपर उठ जाता है, तब वह परमहंस पद का अधिकारी बन जाता है। यह बाहर का भाव है। और भीतर के लिए बता दिया कि सांसों की गति पूर्णतः हमेशा के लिए खत्म। अब केवल अगर मैं बाबा विशुद्धानंद परमहंस को पढ़ करके अपने दर्शकों को कहूँ कि भाई ये हो गया, तो दर्शक कहेंगे भाई और क्या। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, एक अंश तो पूरी दुनिया में फैल गया, योगासन और योग क्रियाएं और योग मुद्राएं, लेकिन पतंजलि तो इतना कम बोलते हैं। लेकिन पतंजलि तो बिल्कुल अनूठी बात करते हैं। वो मैं भी पढ़ के सुना देता हूँ, दर्शकों आप भी देख लेना। सुना तो मेरे सामने ये बैठे हुए हैं, मैं इनकी वजह। हाँ बोलिए, कुछ बोलना है? इतनी जोर से बोलो आपकी आवाज़ यहाँ तक आ जाए मेरे दर्शक। हाँ थोड़ा इधर साइड से बोल दो। हाँ हाँ बोलो। गुरुजी एक मेरा प्रश्न है, हाँ मतलब थोड़ा सा इससे हटके है, जो मेरे दिमाग में आया। हाँ, थोड़ा संबंधित बोलेंगे तो जो क्रम टूट ना जाए। चलिए हाँ बोलिए। हाँ मतलब जैसे आपने बोला कि परमहंस वो हुआ जो अगर वो पानी में भी चला जाए हाँ तब भी वो प्राण शक्ति से जीवित रहेगा। हाँ, तो एक मेरे दिमाग में सांसों की गति पूर्णतः बंद हो जानी चाहिए। जब हमेशा के लिए डायरेक्ट वो प्राण लेने लगता है, वो नाभि केंद्र से लेगा, हृदय केंद्र से लेगा, मूलाधार चक्र से लेगा, या वो अपने ये पेड़ों के केंद्र से जो स्वादिष्टान चक्र है वहाँ से लेगा, कहीं से लेगा, वो डायरेक्ट लेगा। अब उसे ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो यहाँ तक कि रोमकूप भी बंद कर दिए जाएँ उसके, रोम छिद्र ना, आप मान लो पसीना आता है इनसे, आप कहोगे कि इसने ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन में अभ्यास कर लिया, ठीक है, तो आप इसके रोमकूपों में भी लेप ऐसा लगा दो, उसे बिल्कुल एयर टाइट कर दो कि कहीं से उसे ना जाए। अगर असली परमहंस है तो शारीरिक लक्षण भी प्रभावित होंगे, और ऐसे योगी होते रहे हैं हमारे देश में। अब बताइए। उससे मेरा एक प्रश्न एक दिमाग में ऐसा उठा, कौतूहल। हाँ बोलिए बोलिए। जैसे गर्भ में जो बच्चा होता है, हाँ वो नाल से जुड़ा रहता है, हाँ
वो भी एक तरह का पानी के अंदर ही रहता हाँ रहता है। और तो उसका प्राण और एक परमहंस में एक कुछ समानता हो सकती है कि उससे कुछ बिल्कुल नहीं, जमीन आसमान के अंतर है। कहाँ वो माँ के साथ से चल रहा है, उसका सांप तो एक साधारण नारी है। जी पशु पक्षी कीट पतंगे, पशुओं के अंदर नहीं चल रहा है सांप। जी तो अब ये तो ये अच्छी बात नहीं है। जी हम तो टेस्टिंग बता रहे हैं ना। जी और माँ का सांस बंद कर दो, अंदर बच्चा नहीं मर जाएगा। जी जी हाँ होता है अगर माँ, अरे कितनी आप फिल्में देखते हो, बाकी कितनी घटनाएं होती है, अगर मुंह बंद कर दिया जाए, नाक बंद कर दी जाए, जी तो मर जाएगी वो, जी बच्चा मर जाएगा उसके पेट का, चाहे गाय भैंस क्यों ना हो। तो योगी है। जी मैंने बताया, जब मैं अपनी बात करूं, जिस दिन मैं इस अवस्था में पहुंच जाऊंगा, सारी बात करूँ, मैं इस अवस्था में पहुंच जाऊंगा तो मैं अपने गुरुदेव का शिष्य हो जाऊंगा। मैं कहूँगा हाँ मैं पंडित घनश्याम हूँ, लेकिन फलाने का शिष्य हूँ तब नहीं हूँ। मैं कपिल देव महाराज जी का शिष्य हूँ, हाँ अभी तो स्वीकार किया। उन्होंने जितना दिया है, ये बोलना, जो ये ज्योतिष विद्या, एक रात में मुझे ज्योतिषी बना दिया। एक रात में अनुष्ठान वगैरह, जो मैं नहीं जानता था यज्ञ विद्या क्या होती है। इतनी बारीकियाँ, इतनी ज्योमेट्री, इतनी तकनीक, ये पदार्थ, या ज्योतिष, आयुर्वेद। अब मैं यह जड़ी बूटी आपको दिखाऊंगा, इतना ये कैसे, मैंने तो नहीं पढ़ा इतना आयुर्वेद। और इतने पढ़ेंगे तो पता नहीं कितने बरस लग जाएंगे, एक अगर करें तो। मेरी आयुर्वेदाचार्यों से हो जाती है रस शास्त्र पर, पारद विज्ञान पर, या और भी कोई विज्ञान है। मैंने मेडिकल कॉलेज, या आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में जा कर के, और मैंने कहा भाई ठीक है, आप जानते हो। तो अभी मान लो एक छोटा सा उदाहरण है। एक प्रोफेसर साहब, मैंने उदाहरण दे दिया, अब दोबारा रिपीटेशन हो जाएगा, नहीं दे रहा, बस इतना ही कह के कि उन्होंने कहा भाई ये तो स्वर्णमाली बसंत खाओ। उस नहीं है, मैंने कहा सोना बड़ा महंगा होता है। बोले अभ्रक भस्म। तो मैंने कहा अभ्रक के अंदर पारा छुपा हुआ होता, ना मरे तो फिर तो मरेगा आदमी। और उतना शुद्धिकरण का बाजार में भस्में आ रही हैं, किस कैटेगरी की आ रही हैं, क्या वो वाकई आ रही हैं इतनी शुद्ध है कि उन्हें डिस्टिल वाटर में घोल के आपको नसों में इंजेक्शन लगा दिया जाए? इतनी फूकने का, और इतनी जड़ी बूटियाँ, हमने कितनी जड़ी बूटियों के रस में उस पर सार लिया है। हमारा परिवर्तन पतंजलि कहते हैं, जो आगे कैवल्यपाद में, कि जड़ी बूटियों का सेवन वह भी हमें योग की तरफ ले जाता है, ध्यान की अवस्था की तरफ ले जा रहा है, अपूर्व शक्तियाँ प्रदान करता है, हमें इस जगत से तोड़ देगा, दीर्घ जगत, गहरे जगत में ले जाएगा। वो मैं बताऊंगा जब आएगा, तो कई बार झलक दिखाई है। ऐसे ऐसे रसायन है, तो जो काम हम बैठ के कर रहे हैं वो हमारी आसान हो जाएगी। आयुर्वेद भी अंग है उसका, ज्योतिष के अंदर आयुर्वेद आएगा, क्योंकि आप जड़ी बूटी तोड़ोगे, हम कहेंगे द्वादशी में तोड़ो, तो उसमें पूरा रस होगा। अब बहुत सी जड़ी बूटियों में पूर्णमासी को रस आता है पूरा, सब में नहीं आता, कुछ हम अंधेरे पक्ष की होती हैं, लेकिन अधिकांश जड़ी बूटियों में ज्यों ज्यों चंद्रमा बढ़ेगा शुक्ल पक्ष का, त्यों त्यों रस उनमें संपूर्ण भूमि से तत्व प्रभावित हो जाता है। जैसे एक ब्रह्म कमल होता है, हाँ ब्रह्म कमल पर, हाँ हाँ बिल्कुल। तो जो जड़ी बूटी हम तोड़ रहे हैं, जो यज्ञ के लिए भी जड़ी बूटी तोड़ रहे हैं, शास्त्र तो कहता है। और जो हम खा रहे हैं, चलिए कुछ जड़ी बूटी मैं खाने के लिए बताता हूँ, आप बीमार नहीं तो भी कहूँगा इसे खाओ, क्योंकि वो आपकी चेतना में रासायनिक परिवर्तन करेगी, ये ज्योतिष बताएगा। और ज्योतिषी को पता होना चाहिए, कुंडलनी जागरण के लिए, या कोई भी, छोड़िए कुंडलनी जागरण, पूजा पाठ कुछ कर रहे हैं आप, हनुमान जी, दुर्गा जी, काली जी, तो वो जड़ी बूटी आप खा रहे हैं, आपकी चेतना उस स्तर को पहुंचनी चाहिए ना। आप ये अंदर भी तो अग्नि है, एक आहुति आप बाहर डाल रहे हो, एक आहुति आप अंदर डाल लो। अरे जब एक्सीडेंट होता, हो सकता है आपके पेट में शनिदेव की अरहर की दाल ना होती, वो उड़द की दाल ना होती खाई हुई, आपके पेट में चने की दाल होती, चलिए, तो चने की दाल में बृहस्पति का तत्व है, तो हो सकता है आपकी पूरी टांग ना टूटती और आपका थोड़ा सा खरोच लगती है, बच जाते। बस ज्योतिषी तो बताएगा इतने दिन तक, मैं बताता हूँ लोगों को, इतने दिन तक आप चने की दाल खाएंगे, एक टाइम खाएंगे, एक टाइम ये खाएंगे, मैं परिवर्तन, आपकी बॉडी का परिवर्तन करूँगा। संस्कार कैसे नष्ट होंगे? आप संकट में फंसे हुए, अब आपके ऊपर मुकदमेबाजी है, या प्रेमिका हमें विश्वासघात कर रही है, करने वाली है, या कर चुकी है, हो सकता है टूटे संबंध बनाना चाहते हैं, तो मैं भोजन में कुछ तो करूँगा, अगर ज्योतिषी मुझे बताएगा तो। अगर हम नहीं संभल पा रहे हैं तो, भाई आप युवा हैं, प्रेम प्रसंग होते हैं, और आजकल तो प्रेमिकाएं विश्वासघात करने को बैठी हुई हैं, महिलाएं दे रही हैं, जो मैच्योर हो चुकी हैं वो प्यार कर रही हैं, पागलपन कर दिखा रही हैं, उसके बाद धोखा दे रही हैं, प्रेमी आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है, पागलपन की दुनिया में हो रहा है। तो ज्योतिषी बताएगा, संभलने के उपाय देगा। फिर
तो बहुत कुछ है कि मैंने कहा ना, अभी भैरवी साधना करोगे तो ज्योतिषी बताएगा, वो आएगा प्रसंग प्राण तत्व का, कि यहाँ ज्योतिषी बताएगा उसकी कुंडली, अगर वाकई कुंडली असली होनी चाहिए, कि इस स्त्री से आपका वीर्य स्खलन नहीं होगा जल्दी से, कोई ऐसी होगी आपको शीघ्र पतन हो जाएगा, रोग लग जाएगा, मतलब जल्दी से हो जाएगा, वो सहयोग ही नहीं करेगी। तो जब हम कुंडली मिलान भी करते हैं ज्योतिष में तो बड़ा कुछ देखा जाता है, सारे पक्ष देखते हैं, विचार आचार वाचार। अब वो ज्योतिषी की योग्यता के ऊपर है कि वो कैसे सही कर रहा है कैसे गलत कर रहा है, तो वो जाने। वो ज्योतिषी की कमी हो सकती है, ज्योतिष विद्या की कमी नहीं है। तो ये हो गया। और अब मैं पतंजलि का प्रसंग उठाता हूँ। तो ये इन्होंने बाबा ने क्या किया कि उन्हें उपाधि तब मिली। दूसरा ये है कि अब वो क्रोध करते हैं, जैसे आए पंडित जी ने कहा कुछ, उन्हें उग्र में बाबा की आंखों से अग्नि निकली, तो क्रोध है। वो क्रोध जो है जगदम्बा महाकाली का, वो ब्रह्मांडीय शक्ति का क्रोध है। वह स्पर्शित है क्योंकि संस्कार नया नहीं बन रहा। कृष्ण कहते हैं ना, वही वाली बात है कि ना कोई कटता है ना काटता है, अर्जुन तू काट दे, यानी मरता है ना मारता है, इसलिए तू मार दे, है ना। वो मतलब मैं सामान्य बात में बोल रहा हूँ, उनके नपे तुले शब्द हैं, गीता की वाणी है। तो जना कोई मरता है ना मारता है, तो वो आत्मा की अमरता की तरफ हम तब जाएंगे, पहले शरीर से तो चलें। लोग कहते हैं आत्मज्ञान हो गया, भाई शरीर का, भैया शरीर का ज्ञान तो बता दो तुम पहले। शरीर तो बीमार होता है, बड़े बड़े तर्क हैं लोगों के। असली योग विद्या में सब कुछ जुड़ा हुआ है। मैं जिस असली, इसलिए मैंने एक जो भी मेरा चैनल है वो असली मंत्र, दूसरे में असली मंत्र और योग है वो। तो अब उन्हें उपाधि दी, और जब अग्नि निकलती तो वो कहते हैं कि देखो ये शॉल जलाया तुम्हारा कंधे पे पड़ा हुआ, तुम भी जल सकते हो। एक चेतावनी दे के छोड़ देते हैं बाबा, बिगाड़ा नहीं जा सकता उनका कुछ। तो इस अवस्था को प्राप्त होने पर, इस अवस्था में उसका प्रकृति पर स्वामित्व स्थायी रूप से प्रतिष्ठित हो जाता है। इस अवस्था को प्राप्त करने पर विशुद्धानंद जी को गुरुवर्य नीमानंद जी परमहंस के सम्मुख परीक्षा देनी पड़ी थी। उसमें उत्तीर्ण होने पर उन्हें परमहंस की उपाधि से विभूषित किया गया। 1910 ईस्वी में उपर्युक्त परमहंस की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात 1 वर्ष पर्यंत बाबा गुष्करा में और रहे। गुष्करा जगह का नाम है, ये वाराणसी के पास है, या ये बंडुल में दिया हुआ है, ठीक है। तो बाबा उपाधि यहाँ दी गई। अब आप बोलो क्या पूछ रहे थे कि ये जो उपाधि दी किसको, किसको पूछा आपने? रामकृष्ण परमहंस को। तो ये उपाधि असली है, और इससे ये कि मैं इतना हो चुका हूँ, ठीक है। अब रामकृष्ण परमहंस को किसने उपाधि दी? मैं तो समझता हूँ जनता की भीड़ है, किसी को भी कुछ देख ले तो उपाधि दे देती है, कहीं कोई उल्लेख नहीं है। बाकी हुए तो अभी 1903 में तो विवेकानंद जी गए ना, उन्होंने कोई बिल्कुल कि किसने उपाधि दी। जैसे वहाँ तो ये हुआ योगानंद परमहंस की या लाड़ या ये लोग, इन्होंने योगानंद जी ने सबको उपाधियाँ दे दी कि मैं वो अवतार बाबा, ये फलाने बाबा, ये प्रेमा, अपने को उपाधि दी उन्होंने अपने चेले से दिलवाली के प्रेमा अवतार, और उसके लिए पता नहीं कौन सा अवतार, वो उनका जेलिन नाम का जो चेला, मैं सब बोल चुका हूँ 8 भाग, जिन्हें मेरे दर्शकों जिसे इस विषय में रुचि है, जो उनके मानने वाले हैं, वह आप नाराज़ होते हुए आप टिप्पणी करोगे, मैं हटा दूंगा, मेरे पास बटन है, ठीक है। तो मैं सुनने वाला नहीं हूँ, मैंने वो आपके सामने पढ़ कर के तथ्य रखे हैं, वो देख लें। अब ऐसी ऐसी बातें की हैं, कहीं उल्लेख नहीं है कि अवतार बाबा मतलब कृष्ण भगवान से उनसे दीक्षा लेंगे। कहाँ अवतार पुरुष अवतार हैं असली, हैं। अवतार आता है सर्वशक्तिमान होता है, संसार में कुछ कार्य करके, शक्ति से कार्य करके, योग शक्ति के ऐश्वर्य के कार्य करके चला जाता है, विलीन हो जाता है। तो अब हम आते हैं पतंजलि पे, अपनी ज्योतिष विद्या की पुष्टि के लिए, है काल ज्ञान की बात वो भी करते हैं पतंजलि कि होगा ही। अगर कोई ऊपर के चक्र पे काम, मालूम है नीचे पे कर रहा हूँ तो मुझे देर से होगा या कम होगा या आंशिक होगा नाम मात्र का। यदि कोई आज्ञा चक्र पे काम कर रहा है तो भाई उसे कैसे नहीं पता, उसे तो कुछ भी परत खुल जाएगी तो उसे आपके मन के भाव या और बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। वो तो आपकी जेब में, मतलब कुछ भी देख ले, जेब क्या अगले उस कमरे में नीचे ऊपर जितना उसकी विकसित होगी, भैया आप आज्ञा चक्र पे काम कर रहे हैं, अब तीसरी आंख से दिखना शुरू हो गया, अदृश्य जगत दिखना शुरू हो जाएगा आपको। और या तो है या तो नहीं है, या आप बकवास कर रहे हैं फिर कि हमारी तो तीसरी आंख जग गई। अब तीसरी आंख पे हमें आपके शरीर में कट लगाया जाए और ज़्यादा गहरे आप चले गए,
तो खून भी नहीं, आपने आज्ञा चक्र का मतलब आज्ञा दी, मेरा शरीर कैसे हो सकता है, आप मेरे को काटो मारो, कैसे मार सकते हो। आज्ञा चक्र माने शिव शक्ति, शिव का केंद्र आ गया। तो हम कहाँ खड़े हुए हैं, अभी तो कुछ भी नहीं हुए हैं, अभी ABCD खाली बातें कर रहे हैं। तो इतना कोई स्वीकार नहीं करता, लोग सन्यासी बन गए हैं, मतलब मैं उन सन्यासियों को प्रणाम करते हुए जो असली के हैं, लेकिन बाकी तमाम लोगों को मैं जानता हूँ। तो अब आते हैं, और लोग गप्पे सुनने के आदी हो चुके हैं, झूठी बातें। आप कहते रहो मैंने ये देखा, अपना फोटो खिंचवाते हैं, मैंने यूट्यूब पे फोटो देखे, मैंने अनुभव कर लिया। अब अनुभव तो मैं कर लिया, मुझे तो नहीं पता चल रहा भाई, अनुभव कर लिया, मैंने ये देख लिया, कृष्ण जी साक्षात दिख गए, मैं समाधि में पहुंच गई थी, या मैं समाधि में पहुंच गया था। यार शर्म नहीं आती बेशर्म। अच्छा ये बताओ, उन लोगों को तकलीफ हुई, जंगल में चले गए, फोटो खिंचवा रहे थे, मेरा कहीं देखा आंख बंद करके ध्यान, कभी जिंदगी में बैठे, कभी आपने देखा, इतने दिन आपको यहाँ आप मेरे साथ भी हो गए, आप देख सकते हो मुझे कभी मैं ध्यान पूजा पाठ, मेरी तकलीफ है, मेरे सीने में दर्द है, मुझे अपनी आत्मा की प्यास है, मैं अपने को जान, तो मैं जो कुछ करूँगा वो मेरा निजी मामला है, वो दूसरे को कैसे पता चलेगा। तो ये अब फर्क समझे, तो असली की बात है। अब असली में एक बात सुनो, पतंजलि का समाधि पाद का ये 31वां वाक्य है, श्लोक पूरा नहीं है, यानी 2 लाइनों में श्लोक बनता है, एक वाक्य, उसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ मैं अपने दर्शकों के लिए, अपने श्रोताओं के लिए, कि दुख दौर्मनस्य है, दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास और प्रश्वास, ये 5 प्रकार के विघ्न होते हैं जीवन में। तो विक्षेपों के साथ साथ होने वाले हैं दुख, जो हमें दुख की प्राप्ति होती है, दौर्मनस्य, और अंग में जयत्व, हमारे अंगों में जो जयत्व है, और श्वास और प्रश्वास, ये सांस जो आ रही है और प्रश्वास जो निकल रही है, ये क्या है, ये विघ्न है, मतलब ये विघ्न कह रहे हैं, इन्हें कलेश बता रहे हैं वो। और पतंजलि योग सूत्र शुरू हो रहा है, अब बाबा रामदेव थोड़े बताएंगे, लोग कहेंगे भैया परीक्षा दो, फिर तुम्हारी सांस चल रही है या नहीं चल रही है, फिर तो अब तो चल गए, क्या बाबा रामदेव तो बड़े भारी लोग। मैंने एक बात बताया, पतंजलि का नाम तो उन्होंने ही सबसे ज़्यादा उठाया, ज़्यादा प्रचारित कर दिया, कोई है क्या देखना, कोई खटखट कर रहा है।